हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई आज हम 4.3 नंबर एक्सरसाइज करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी सिलेबस से। अभी तक 4.2 तक हो गया था जिसमें हमने स्प्लिट मेथड का यूज़ किया था, बट इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भाई? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ पे d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमारी d की वैल्यू। देखो हमें पता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अब यहाँ से ही इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करवा के हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? याद रखो बेटा, 3 रूल्स हैं भाई, 1, 2 और 3। अगर d की वैल्यू बड़ी आ जाती है 0 से, मतलब 1, 2, 3, 10, 15, 20 कुछ भी आ जाती है, तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, तो अगर d की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आ जाएगी तो आपके 2 अलग अलग रियल रूट्स होंगे। नेक्स्ट है, अगर आपकी वैल्यू d के इक्वल आ जाती है, 0 के इक्वल आ जाती है, तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे भाई। ठीक है, और लास्ट क्या है? अगर आपकी वैल्यू d से छोटी आ जाती है, मतलब माइनस में कुछ आ जाता है आपका आंसर, तो क्या होंगे? नो रियल रूट। और जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो आपको सम आगे नहीं करना है, वहीं पे छोड़ देना है। सिर्फ इन 2 केसेस के अंदर आपका सम आगे बढ़ेगा। ठीक है बेटा, कई बार दिक्कत आ जाती है, सम में पूछ लिया, 1 नंबर का मार्क्स आ गया कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट यही d होता है। हिंदी में इसको विविक्त कर बोलते हैं और इंग्लिश में कहा जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई में 2a होता है। और लास्ट क्या है कि d की वैल्यू अगर आपकी 0 से बड़ी आ जाती है तो 2 अलग अलग रियल रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है तो नो रियल रूट्स, और इक्वेशन आगे फिर सोल्व नहीं होगी। ठीक है जी, इसको जल्दी से नोट करो, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहले सम की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन हैव इक्वल रियल रूट्स। भाई 2 इक्वल रियल रूट्स हैं अगर इक्वेशन के, तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो भाई इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इट विद किससे? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 2, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा? a। b की वैल्यू आ जाएगी आपकी x का कोफिशिएंट, मतलब k हो गया, और c की वैल्यू आ जाएगी ये वाली 3। ठीक है जी, अब हम इसका निकाल लेते हैं d, और d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब क्या आ गया भाई? b की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, मतलब के स्क्वायर माइनस 24। 4 इक्वल रियल रूट्स। d क्या चाहिए हमारा भाई? 0 ना चाहिए, मतलब के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। के अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर देता हूं भाई, दोनों की दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट करूंगा तो के इज इक्वल टू कितना आ गया? इससे ये कैंसिल हो गया। अगर आप इसके फैक्टर करके देखते हो तो क्या बनेंगे भाई? 24। ये बन गए भाई इसके रूट। ठीक है, तो क्या बना? के इज इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर हो रहा है, मतलब 2√6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट इसको प्लस माइनस दोनों में लिखोगे बेटा, क्योंकि के स्क्वायर है ये, तो प्लस माइनस 2√6 इसका आंसर हो गया है। एक नया अगला सम और करके देख लेते हैं। के एक्स इज, ये है देख भाई, इसकी मल्टीप्लाई करवाई, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करवाया इस इक्वेशन के साथ, तो क्या आ गया? a की वैल्यू आ गई आपकी k, b की वैल्यू आ गई -2k, और c की वैल्यू आ गई
6, ठीक है। अब d निकालेंगे इसका बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6, तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k। 4 इक्वल रियल रूट्स क्या चाहिए भाई आपका, d इज इक्वल टू होना चाहिए 0, ठीक है। तो मतलब 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। यहाँ पे आप 4k कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे रह गया k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 0 होगा या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आपकी 0 आ सकती है या k की वैल्यू आपकी 6 आ सकती है। दोनों केसेस के अंदर आपके 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, ठीक है बेटा। ये सवाल हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया। बट देखो अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू 0 पुट करवा देते हो ना, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। तो k की वैल्यू नॉर्मली 6 ही अप्लाई करवानी है आपने। नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If yes, लेंथ और ब्रेथ निकाल के दिखाओ भाई। क्या कोई ऐसा मैंगो ग्रुप बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ ब्रेथ से ट्वाइस और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो? तो इसको करके देखते हैं भाई। क्या किया, लेट किया ब्रेथ, हम x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसने कहा लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ कितनी होगी भाई, ट्वाइस है 2x मीटर। एरिया क्या है भाई 800 मीटर स्क्वायर। बट एक्चुअल में रेक्टेंगल दे रखा है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू, ये हो गया भाई, मतलब L की वैल्यू है 2x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स सॉरी, इज इक्वल टू 800। 2x स्क्वायर ये इस तरफ लेके आ गए, माइनस 800 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी भाई? मैक्सिमम पावर देखी, डिग्री देखी इसकी कितनी है, 2 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सोल्व कर लेते हैं भाई। एक बार कंपेयर किया किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे हमने क्या करना है, कंपेयर इट विद दिस। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 1, b की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास -400। d निकाल लेते हैं इसका, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। भाई कितना आ गया, b मतलब 0 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -400, तो माइनस माइनस प्लस 1600 आ गया भाई, और d इज ग्रेटर देन 0 आ गया। और भाई क्या बताया था, अगर d की वैल्यू बड़ी आ जाती है 0 से, तो द इक्वेशन हैज 2 डिफरेंट रियल रूट्स, सो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। देखो भाई इन्होंने सबसे पहले ही पूछा इफ सो, अगर ये पॉसिबल है तो आगे निकालना है। तो भाई ये पॉसिबल है तो आगे सोल्व करेंगे। भाई क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस 20 आ गई भाई, ठीक है। बट लेंथ या ब्रेथ कैन नेवर बी, कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई हमारा 20। तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 2 मल्टीप्लाई 20 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर, और ब्रेथ कितनी होगी भाई 20 मीटर। आपका सम ठीक है या नहीं, यहाँ पे चेक कर लेना भाई, एरिया वाली जगह पे पुट करवा के क्या आपका सवाल ठीक आया है या नहीं आया है। नोट करो इसको जल्दी से। नेक्स्ट सम भाई,
द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि भाई दो दोस्त हैं, उनकी एजेस का सम 20 ईयर्स है और 4 साल पहले की बात करें तो उनकी एजेस का प्रोडक्ट 48 था। हमने बताना है ये पॉसिबल है या नहीं। यहाँ पे बेटा पिछली बार की तरह डी ही निकाल के दिखाना है। अगर आपका डी 0 से बड़ा या 0 के इक्वल आ गया तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। चेक करके देखते हैं भाई। सम दे रखा है तो लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x ईयर्स मान लेते हैं, तो सेकंड की कितनी हो जाएगी भाई? भाई दोनों का जोड़ 20 है तो 20 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है 4 ईयर्स अगो, इसी को सोल्व करेंगे। 4 ईयर्स अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी भाई? 4 साल पहले की बात करेंगे तो x माइनस 4 ईयर्स। ठीक है। और सेकंड दोस्त उसकी कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4, मतलब 16 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है। ध्यान रखो भाई इस चीज़ का, 4 साल पहले की बात है। कोई बच्चा यहाँ पे अगर 20 साल का है और उसकी 4 साल पहले की एज निकालेंगे तो 20 माइनस 4 करके दिखाना पड़ेगा। सिमिलर उसकी x साल उसकी उम्र है तो 4 साल पहले x माइनस 4 हो जाएगी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया भाई? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, भाई 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट है ना वो 48 था। देखो ये कह रखा है इसने कि 48 प्रोडक्ट दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करवाई भाई, ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। इस सबको उस तरफ उठा के लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर आपका प्लस का हो गया, ये हो गया आपका 20x और वो हो गया माइनस का, प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू अगर कंपेयर करें किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया भाई, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? a इज इक्वल टू आपका हो गया 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 और c इज इक्वल टू 112। ये आपका हो गया। तो d निकालते हैं भाई। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो निकालेंगे तो क्या आ गया? b की वैल्यू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, ये हो गया 400 माइनस 448 दैट इज इक्वल टू माइनस का 48। अब d की वैल्यू तो 0 से छोटी आ गई भाई, d इज लेस देन 0, सो इक्वेशन हैज नो रियल रूट। अगर रियल रूट्स नहीं है तो आगे हमने सोल्व ही नहीं करना है, तो ये सिचुएशन आपकी पॉसिबल नहीं होगी। सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, पॉसिबल नहीं है तो सम यहीं पे समाप्त हो गया आपका। जल्दी से नोट करो इसे। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? क्या एक ऐसा पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर आपका 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है? अगर है तो लेंथ और ब्रेथ निकाल के दिखाओ भाई। लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ x मीटर, ब्रेथ कितनी होगी भाई? y मीटर मान लेते हैं। पेरीमीटर कितना दे रखा है? 80 मीटर। और पेरीमीटर होता क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 हो गया। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये इसको कट कर देगा 40 पे, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो भाई, 40 माइनस एक्स, इसको 1 कह भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है। सिमिलरली अगेन क्या किया भाई, एक और चीज़ बात कही इसने कि 400 मीटर स्क्वायर एरिया है, मतलब x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 400 है। फ्रॉम 1 ये 2 कह सकते हो, फ्रॉम 1
पुट वैल्यू ऑफ y इन 2, 1 से y की वैल्यू 2 में पुट करने पर क्या आ गया, x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। उधर उठा के लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करवा लेते हैं, कंपेयर विद किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस 40 और c की वैल्यू 400। और d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। ठीक है बेटा, माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600। देखो बेटा कई बार मिस्टेक कर जाते हो, ये ब्रैकेट्स में नहीं डालते, ये दो चीज़ें अलग हैं। माइनस 40 का स्क्वायर ये होता है 1600 और ये माइनस 40 का स्क्वायर ये होता है 1600, बट निशान आ गया माइनस का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ब्रैकेट में जरूर डालना है, और माइनस का स्क्वायर क्योंकि प्लस होता है, इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू 0 आ गई। सो इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स हैं भाई। क्यों रियल रूट्स इक्वल हैं, क्योंकि d की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो इक्वल रियल रूट्स हैं, तो आगे क्या करना है, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई में 2a, मतलब माइनस इंटू में b की वैल्यू है माइनस 40 प्लस माइनस रूट में 0 बाई में 2 इंटू 1, कितना आ गया बेटा 40। देखो माइनस और माइनस प्लस, प्लस में माइनस प्लस माइनस 0 बाई में 2, मतलब माइनस 40 प्लस 0 बाई 2 और 40 माइनस 0 बाई 2, तो आपका आ गया 40 बाई 2 20 और ये भी 40 बाई 2 20। तो दो इक्वल रूट्स आए आपके 20 और 20। ठीक है, तो आपकी लेंथ कितनी आ गई भाई, लेंथ आपकी आ जाएगी 20 मीटर। अगर लेंथ 20 मीटर है तो आपकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आप पुट करवा सकते हो, मैं यहाँ कर रहा हूँ, x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 400 है, x की वैल्यू 20 है, मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 400, y इज इक्वल टू 400 बाई 20। सोल्व करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 20, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर। सो ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे ख़त्म होगी, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है बेटा, इसको कंप्लीट को नोट डाउन करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को दोबारा से देखो, पिछली वीडियोस को भी देखो भाई, स्प्लिट मेथड वहाँ पे हमने किया है, कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। स्प्लिट करना है तो स्प्लिट करो, अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करना है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।